नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इसे हम खड़े हैं कनाल की वजीर चंद कॉलोनी में। आपको बता दें कि यहाँ पर हमें शिकायत मिली और काफ़ी दिनों से जो था ये लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि यहाँ पर जो है अवैध रूप से यहाँ पर एक दुकान में जो है शराब यहाँ पर बिकती है। यहाँ पर युवक इकट्ठे हो जाते हैं और गाड़ियों का यहाँ अंबार लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है बीड़ी सिगरेट और शराब जो है यहाँ पर पीकर तेज़ म्यूज़िक सिस्टम जो है यहाँ पर बजाकर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है। और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सामने बताया कि ये खोखा है। यहाँ पर जो है अवैध रूप से जो शराब है यहाँ पर बेचकर और जो है एक तरीके से यहाँ पर जो काफ़ी समय से जो है ये काम चल रहा है और लगभग रात के कभी 12 बजे 1 बजे भी यहाँ पर जो है इस तरीके का काम किया जा रहा है। और पूरी जानकारी लोगों से लेंगे कि लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, पूरी जानकारी जो है यहाँ पर क्या है उनके पास, क्योंकि यहाँ पर लोगों की शिकायत यहाँ आ रही थी कि जो शराब बेचने वाला जो व्यक्ति है वो उनके साथ जो है व्यवहार ऐसा करता है कि यहाँ पर आपको किसी को भी मेरी शिकायत करनी है आप कर सकते हैं। लोगों से पहले बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, क्योंकि हमने आपको मामला पूरा बता दिया। अब उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर और लोग भी हैं इस इलाके के। तो वजीर चंद कॉलोनी में हम खड़े हैं, आपको बता दें तो बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले बता दीजिए मैम कि कैसे यहाँ पर थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या कहना है आपका, थोड़ा बताइए कि यहाँ पे रात को शराब बिकती है और इतना हुड़दंग मचाते हैं कि गली में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। कोई बाहर एकदम घूम भी नहीं सकता यहाँ पे आके, इतनी शराब बिकती है। और यहाँ पे रात को शराब पी के डांस करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाते हैं कि बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है, रात को सोने में भी दिक्कत आती है। ना इनका कोई टाइम है ना कोई कुछ है। जी। बहुत परेशान करते हैं ये नहीं भी तो आए कुछ सामान लेके अपना चला जाए, ये तो बात है ही नहीं। आके पी के अपना शराब ऊपर दंगा मचाएंगे और आने जाने वालों की तरफ दूसरी नज़रों से भी देखते हैं। कोई निकलना मुश्किल हो गया यहाँ पे, बाहर नहीं खड़े हो सकते हम। जी। कितने समय से ये चल रहा है यहाँ पे? ये काफ़ी समय से चल रहा है। कौन सा खोखा जो सामने आप तस्वीरों में जो है यही खोखा है? यही खोखा है। और व्यक्ति यही है जो खड़ा हुआ है? हाँ जी यही है, यही व्यक्ति है। हाँ। तो कितनी बार हम इन्हें प्यार से समझा चुके हैं, ये मानते नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर जो है आपने सुन लिया ज़ुबान से, और भी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मैम आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? पूछिए पहले, क्योंकि उनका घर जरा जी। हाँ जी सर, यहाँ पे जब भी हम कोई भी बच्चे निकलते हैं या मतलब लेडीज़ कोई भी निकलती है तो यहाँ पे मतलब गंदी बातें करते हैं। ये मतलब औरतों को देख के कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाते हैं। और मतलब रात को काफ़ी रात तक यहाँ पे मतलब डीजे चलाते हैं और मतलब जो जेंट्स लोग हैं वो यहाँ पे शराब पीते हैं, मतलब खाली बोतलें फेंकते हैं। मतलब काफ़ी यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर सर हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बच्चे भी परेशान हैं और मतलब इस तरह की गालियाँ निकालते हैं और बच्चों पे भी मतलब गलत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़। कभी रोकने की कोशिश की, कभी बोला कि ऐसा काम हाँ जी, हमने काफ़ी बार इनको रोकने की कोशिश की है कि मतलब कि आप यहाँ से मतलब कहीं दूर ले जाओ या फिर मतलब कुछ अपना थोड़ा सा इस तरह से करो कि मतलब यहाँ पे जेंट्स ना इकट्ठे हों, लेकिन ये कभी किसी की बात नहीं सुनते। तो पुलिस में शिकायत की कभी कि यहाँ पर? सर हमने नहीं की, लेकिन पूरी कॉलोनी इनसे परेशान है सर। ये सब इसी कॉलोनी के हैं, सब परेशान है। सब ने मतलब एक बार तो सब ने इनके साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है कि आप किसी न किसी तरह हमारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो कि मतलब हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। और गाड़ियाँ जो शराब पीते हैं लोग, वो गाड़ियाँ इस तरह से स्पीड से लेके जाते हैं, हमारे बच्चों को भी दिक्कत है और लेडीज़ को भी काफ़ी दिक्कत है। हम कोई सैर नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। जी। तो काफ़ी लड़के भी पूरी रात यहाँ पे को देर रात तक लगे रहते हैं बोलने के लिए। शराब पियेंगे, गालियाँ निकालेंगे, गंदी बातें कहेंगे, फिर गली में निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो इसलिए हमें इससे वैसे कोई परेशानी नहीं है, गरीब आदमी है, कमाए खाए, पर ये जो गंदा काम कर रहा है ये काम छोड़ दे यहाँ पे। सर अगर पड़ोस में रहकर अगर इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ ना किया तो फिर पड़ोसियों का क्या फ़ायदा? एक टाइम में रिश्तेदार काम नहीं आते, पड़ोसी काम आते हैं। अगर पड़ोसी ही उठकर अगर मतलब बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बोल रहे हैं भी हाँ पुलिस जितनी मर्जी पुलिस बुला लो, या तो कोई प्रूफ दे हमने कौन सी पुलिस। सब 3 गलियाँ परेशान हैं इनसे, तो 3 ही गलियों वालों को इकट्ठा करें, उनसे लड़ें। तो फिर ये सोचते हैं भी ये सामने पड़ोसी हैं साथ वाले, इनको सर देख के टोंटबाजी कर रहे हैं। यहाँ से कोई निकल रहा है हमारे घर का मेंबर, उनको बोल रहे हैं पुलिस क्या बिगाड़ लेगी, 8 बजे खोखा बंद कर देंगे, उसके बाद कहते हैं फिर हम अंदर से बेच लेंगे। हमें तुम्हारे बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेहनत करो, खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पड़ोसियों को दुखी मत करो। यहाँ पे सर अंग प्रदर्शन कर रहे हैं लड़के, यहाँ पे बदतमीजियाँ कर रहे हैं। सर किसको बोल रहे हैं? सर जेंट्स को नहीं हम बोलते, जेंट्स की लड़ाइयाँ हो जाएंगी तो सर फिर उस टाइम तो पुलिस भी नहीं छोड़ती। किसी पुलिस वालों को फ़ोन करेंगे, वो इनको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। तो सर कहाँ जाए, हमारी तो कोई है ही नहीं है, मतलब कहीं कहाँ तक आवाज़ उठाएं। सर सबको
समझना चाहिए। अगर एक लेडीज़ दुखी है तो सोचो, जेंट्स को हम ये इस करके इन्वॉल्व नहीं कर रहे, अभी दुश्मनियाँ हैं, लड़ाई हो जाए सर, किसी की टांग बजो सिर फोड़ दें, और सिर्फ धमकियाँ देते हैं। 3-3 बजे तक सर लड़के बिठा रहे हैं यहाँ पे, सुबह रात तक सर, यहाँ रात तक शराब का, यहाँ PCR खड़ी होनी चाहिए, देखें एक बार आके सर। और फिर सर लोगों को बोल रहे हैं, देखो सर हम अपने सेफ्टी के लिए लोगों ने यहाँ कैमरे लगाए हैं, तो ये बात थोड़ा ना, सेफ्टी के लिए कैमरे लगाए हैं तो तुम्हारे लिए लगाए हैं, हमारे लिए तुमको इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जो तुम्हारे लिए हम यहाँ पे कैमरे लगाएंगे, हम अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं। और फिर लोगों को इशारा कर करके बोल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अगर पुलिस आकर हमें बोल रही है दिखाओ, तुम क्यों नहीं दिखाएंगे? वो कहेंगे इनके साथ इन्वॉल्व है ये। और रही बात शराब की सर, ये लोगों को बोल रहे हैं हम शराब हमारे घर में किसी ने खरीदी नहीं है, जिन लोगों को इन्होंने बेची उन लोगों की इन्होंने कंप्लेन कर दी होगी इनकी। हमारे घर में से अगर किसी ने खरीदी है तो बता दें भी हाँ इनके घर में कोई खरीद रहा था और इन्होंने हमारी शिकायत किया, हमें पता ही नहीं तुम यहाँ शराब बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। अब सब गली वालों ने मिलकर देखा होगा, बोला होगा, तो सर इनकी शिकायत कर दी होगी। नहीं तो कोई आपने सर घूर रहे आगे से इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते, नीचे से खड़े होकर सर सारा हम तमाशा देखते हैं। मतलब हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ शराबियों की पूरी लाइन खड़ी है रात सर तक, और उधर से जाते हैं शिफाली होटल के बाहर, वहाँ शराबियों गाड़ी खड़ी है। मतलब फिर हम लेडीज़ अंदर दब के मर जाएँ, घर में बंदिश बन के बैठे रहें। कोई कंप्लेंट है आपके पास जो आप इसमें दिखा सकते हैं? सर कंप्लेंट सारी गली की है, अभी मांग लेते हैं एक बार, बोलते हैं सबको। हाँ सर रिटर्न कंप्लेंट बिल्कुल है सर, सब गली वालों के साइड बाकायदा, कोई ये नहीं है हमारे हस्बैंड के साइन हो गए हैं तो हाँ अभी हम ही कसूरवार है। सब गली वालों के साथ लड़े पहले, अगर ये इतना लड़ने का दम रखते हैं ना, अगर इनके पास गुंडे बदमाश हैं, इनको बोलो पहले सारी गली की जेंट्स लेडीज से लड़े और फिर हमारे पास आ जाए, हम तो फिर भी पड़ोसियों को तुम्हारा साथ देंगे। इनके बेटे के साथ कितनी बार यहाँ लड़ाई हुई है, तो हमेशा हमारे घर वालों ने अब बिना मतलब से आकर इनको छुड़ाया। नहीं जी पड़ोसी हमें छुड़ाना चाहिए, और तुम आज हमें ये सिलसिला दे रहे हो, तुम हमें घूर रहे, गंदी गंदी खालियाँ खड़े होकर, ऊपर भाभी खड़े होते ऊपर से गालियाँ निकाल रहे हैं। सर ये कोई तमीज़ है सर पड़ोस में रहने की? सर आज दुखी होकर प्रशासन से सब गली वालों ने आप लोगों को बुलाया, तो हमने अपने मन की बात कही है। क्या नाम है इसका जो ये शराब इस तरीके से बेच रहा है? सर देखो शराब तो लोग कहते हैं लॉकडाउन में बहुत बिकी है सर, लोगों ने खरीदी है, बेची है इन्होंने। में आप बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति है जो ये बेच रहा है, इसके बारे में कहाँ का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी? सर रहने वाले तो ये यहीं के हैं, कुटिया के बैक साइड इनका घर है। सर अगर लोगों को बोलते हैं हमारा खोखा यहाँ से उठा के दिखाएं, अरे तुम अपने मकान की रजिस्ट्री दिखा दो, तुम प्रूफ दिखा दो ना, तुम्हारे कोई सारी जगह तो नहीं तुम्हारे अंडर आ गई। तो टाइम भी होता होगा सर किस चीज़ का खड़े होने का, कोई बात, तुम दुकानदारी करें 9 बजे से करो, तुम रात को 3-3 बजे तक क्या लड़कों को उठा के क्या करना चाहते हो? तुम ये सोचते हो कि लड़के एक जने को मार दोगे तो सर कोई बात नहीं, वहाँ ऊपर तक जाएंगे। तुम जितना अगर तुम सोचते हो ना इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो सर हम पे जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे सर, हाई कोर्ट तक जाएंगे। अगर ये चीज़ सोच रहे हैं ना लड़ाई मार पिटाई करनी है तो कोई बात नहीं सर, इनको करने दो, फिर हाई कोर्ट तक जाएंगे सर फिर हम लोग। और सर सारी गली खड़ी है, बाकी लोगों से पूछो। बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं ये एक दिन है ना, हम वॉशरूम के लिए बाहर आए थे, उस टाइम पे 11:30 बज रही थी। वो टाइम पे लड़के लोग आवाज़ें मार रहे थे, सीटियाँ मारते जैसे आवाज़ें मारते हैं। हमने झाँक के देखने की कोशिश की कौन है आवाज़ें मार रहे। उस टाइम पे तो काफ़ी सारे लड़के थे, तो हमने कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप अंदर चले गए थे। तो फिर मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं कि डर के मारी, क्योंकि क्या पता कैसे है कैसे नहीं है, क्या माहौल है, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा था। तो उस दिन मैंने वो आंटी को कही थी वहाँ पे कि आंटी ऐसी बात है, बाहर निकलने में दिक्कत होती है। तो आंटी ने बोला कोई बात नहीं, एक बार मकान मालिक से कह के देखते। मैंने बोला नहीं आंटी, मैंने किसी से नहीं कहा आज तक। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है यहाँ पर शराब बेचता है, ये उनका आरोप है उनके ऊपर। और इसके बारे में हम ये प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम वो इसकी जांच ज़रूर करे कि व्यक्ति यहाँ पर खोखा कैसे लगा के बैठा हुआ है, आखिर किसके अधिकार से यहाँ खोखा लगाने के लिए जो व्यक्ति को यहाँ कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ये गैरकानूनी है। इस तरीके से बीच में खोखा नहीं लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिलें जो कारें यहाँ खड़ी हो जाती हैं, म्यूज़िक सिस्टम यहाँ तेज़ तेज़ बजता है। और जैसे कि महिलाओं ने यहाँ पर शिकायत भी की है। और आपको जो बता दें कि यहाँ पर जो है अभी हमें एक शिकायत इन्होंने भी हमें पकड़ाई थी, जिसके अंदर इन्होंने जो ड्रिंक कर रखी है, आप देखिए उनसे बात कीजिए ना, ड्रिंक कर रखी है उन्होंने, उनसे बात कीजिए ना। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक हम शिकायत भी हमें जो है दिखाई थी, जिसके अंदर जो है जिसका हमारे पास प्रिंट आउट भी है, जिसमें जो डीसी हैं उनको इन्होंने शिकायत दी थी। इसमें काफ़ी सारे 10-12 लोगों के साइन भी उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है। और हमारी प्रशासन से अपील है कि इस पर एक बार कार्रवाई ज़रूर करके देखें। और कैमरे में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सामने जो खोखा है, यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो यहाँ पे ले गए हमें देख के ना सबको, ये खोखा उठा के उधर ले गए, वीडियो बनाई हुई है तो आगे ले गए सारा खोखा उठा के। सारा किस तरफ लगा हुआ था? ऐसा था जी, ये जो अवैध खोखा है यहाँ लगता था, ये मीडिया को देख के इन्होंने खोखा पीछे कर लिया। शाम के टाइम यहाँ दारू बिकती है, कम से कम 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कत होती है। कोई भी लेडीज़ सैर नहीं कर सकती, कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता,
प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि शाम को इतने लड़के इकट्ठे होते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गलत लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा ना हो कोई यहाँ कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ाई भी करते हैं। जितना करनाल के जितने भी शराबी हैं, नशा करने वाले, शाम को यहाँ आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं इसके ऊपर जल्दी से ज्ञान लिया जाए, नहीं तो यहाँ कोई तगड़ी अनहोनी हो सकती है जिससे कोई नुकसान हो सकता है। यही मांग करते हैं कि यहाँ ये खोखे को यहाँ से हटाया ही जाए, यहाँ खोखा ना लगे, जिसकी वजह से यहाँ शाम के टाइम इतना रश ना हो, इतनी गाड़ियाँ इकट्ठी ना हो। तो क्योंकि जितनी भी ये लेडीज़ हैं, ये शाम के टाइम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, आने जाने वालों का ये रास्ता रोकते हैं। ये मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर 20-20, 30-30 गाड़ियाँ शाम को इकट्ठी हो जाती हैं। गाड़ी के अंदर बैठ गए, गाड़ी के ऊपर रख के दारू पीते हैं, ये नमकीन ये सप्लाई करते हैं, जिससे आने जाने वालों की ये शांति भंग है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, नहीं तो यहाँ कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यही मांग करते हैं। तो खोखा इस समय आने से पहले उठा लिया? ये जब आप आए हो मीडिया वाले, ये खोखा यहाँ लगते हैं, आपको दे के ये खोखे पीछे ले गए। ये खोखा यहाँ मेन रोड पे लगता है, यहाँ गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं। ये सड़क शाम के टाइम 7 बजे के बाद जाम हो जाता है ये दोनों तरफ से, तो आने जाने वालों को दिक्कत होती है। व्यक्ति का नाम क्या है जो यहाँ पर खोखा लगाता है? वो कौन है, कहाँ का रहता है? ऐसा है, मैं उसका नाम तो जानता नहीं। इसी के साथ निर्मल कुटिया की बैक साइड में इनका घर है, जहाँ ये खोखे 2-3 खोखे लगते हैं ये शाम को, तो रोज़ को यहाँ पूरा रश होता है। तो इसलिए आने जाने वालों को, लेडीज़ को इतनी दिक्कत है कि घर से सब्जी या बाज़ार यहाँ से नहीं निकल सकती कोई भी लेडीज़। इसकी शिकायत हम प्रशासन को भी दे रखी है और यही मांग करते हैं इसका खोखा ही हटाया जाए, या खोखा ना लगना चाहिए। चाहेंगे प्रशासन ने कुछ कंप्लेंट भी आपने की है पहले कभी? कोई कंप्लेंट? ऐसा जी कंप्लेंट लिखित में आज मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, जब ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश की है हमने सभी ने। इससे ये मांग की है, भाई तुम ऐसा काम ना कर जिससे आने जाने वालों को दिक्कत हो, क्योंकि ये तो कुछ कहेगा नहीं, ये कहता जो होगा मैं तो करूँगा। जो बाहर के लोग आते हैं, शराब पीते हैं, उससे लड़ाई हो जाएगी मोहल्ले पड़ोस वालों की, वो तो दुखी तो उनसे है मोहल्ले पड़ोस वाले। इसको समझाने की कोशिश की है, तो इसलिए हम लिखित रूप में भी प्रशासन को देंगे कि इस खोखे को यहाँ से हटाया जाए, जिससे ये यहाँ से शांति बनी रहे। तो आप भी वजीरचंद कॉलोनी में ही रहते हैं? मैं वजीरचंद कॉलोनी में साथ ही रहता हूँ। ये मेरे रिश्तेदार है, मैं यहाँ आना जाना मेरा है। मैं कई बार शाम को आता हूँ, यही देखता हूँ मैं पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा परमजीत भारद्वाज है नाम जी। तो यहाँ पर जो है अभी जो आपको बता दें कि जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे, तो अभी हमें जानकारी ये मिली है जिसमें खोखा जो था इसी तरफ बना हुआ था और वो उठा लिया है। और आपको बता दें वजीरचंद कॉलोनी की बैक साइड में जो है ये रास्ता पड़ता है, जहाँ पर जो है काफ़ी खुला जो एरिया है, और यहाँ पर जो है खोखा लगाकर यहाँ पर जो है अवैध रूप से शराब बेची जाती है और बीड़ी सिगरेट खरीदने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर फिर एकजुट होकर रात को यहाँ भीड़ लग जाती है। तो ये चीज़ जो है गैर कानूनी है यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि रहशी इलाका है और यहाँ महिलाएं भी हैं काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हुई इसी वजह से, क्योंकि उनको खासी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है युवक इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से जो है ये सबसे बड़ी बात जो आपको हमने बताना चाह रहे थे कि प्रशासन से ये अपील है कि इसके ऊपर ज़रूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों से भी कहेंगे कि वो अपनी कंप्लेंट जो है जिस तरीके से अब प्रशासन को देना चाह रहे हैं, और एक कंप्लेंट उन्होंने पहले हमें इसके बारे में दी थी, जो उन्होंने हमें दिखाई थी कि उन्होंने जाके डीसी ऑफिस में दी थी, लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर अभी कुछ हुआ नहीं है। और हमारी प्रशासन से ये अपील है कि इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करें। और जो व्यक्ति है जिसके बारे में जो बताया जा रहा है कि वजीरचंद कॉलोनी में ही रहता है और लगभग यहाँ कुटिया भी पड़ती है, तो उसी की यहाँ पर पास में उसका घर है, तो उस पर पूरी जो है उसकी तफ्तीश जो है होनी चाहिए कि आखिर वो शराब कैसे बेचता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खौफ जो है बेखौफ होकर जो है इस तरह का जो धंधा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि हम करनाल की वजीरचंद कॉलोनी से आपको लाइव तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफ़ी खासी परेशान थी कि यहाँ पर जो रात को गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद यहाँ पर तेज़ म्यूजिक सिस्टम बजाकर और उसमें शराबें पीकर जो है यहाँ पर हू हल्ला किया जाता है, और उस चीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें जानकारी दी और पहले भी उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था, जिसमें उन्होंने एक कंप्लेंट भी हमें दिखाई थी। और उसके अलावा जो है लोगों ने अब जो है फिर से इसकी कंप्लेंट करने के लिए, ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने काफ़ी जो समय से जो है इंतज़ार कर रहे थे कि जो पहले कंप्लेंट दी थी उसके ऊपर ज़रूर कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। तो फिर से आपसे जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।